नमस्कार। आपको तिरंगा भेंट करने आए थे। आपको तो पता ही है, मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। अरे बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक नहीं, कम से कम आप मुझे 20 तिरंगे देके जाइए, क्योंकि हमारी गली में कम से कम 20 घर हैं। या तो मैं खुद जाके बांटाऊंगा या फिर मैं खुद ही लगा दूंगा सभी घरों पे। सर आप तो बड़े देशभक्त, बड़े जेंटल आदमी निकले। हमने तो सुना था कि आप मोदी विरोधी हैं, आप तो शायद तिरंगा लेने से भी इनकार कर दे। सर मोदी विरोधी हैं, तिरंगा विरोधी थोड़े हैं। नहीं, फिर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेसी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी डीपी के ऊपर भी तिरंगा नहीं लगाया। यहाँ तक कि अपनी डीपी के ऊपर नेहरू की फोटो लगा ली। हाँ, वो तिरंगा हाथ में लिए। हाँ, हाथ में तिरंगा लिए। तो इसमें कौन सी गलत बात है सर? आप लगा लो। अगर आपको कोई सावरकर की तिरंगा के साथ फोटो मिल जाए, हेडगवार की मिल जाए, गोलवलकर की मिल जाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मिल जाए, उन्होंने अपने नेता की लगा रखी है, आप भी अपने किसी नेता की फोटो लगा लीजिए, अगर किसी के हाथ में तिरंगा दिखे तो। हाँ, अरे वो छोड़िए सर, लेकिन मोदी जी ने तो अच्छी मुहिम शुरू की है ना। अरे मुहिम कमाल सर, बहुत ही बेहतरीन। आप खुद सोच के देखिए, जो लोग कल तक तिरंगा को देश का राष्ट्र ध्वज तक नहीं मानते थे, तिरंगा को अशुभ मानते थे, जिन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालयों के ऊपर तिरंगा तक नहीं लहराया, जो लोग तिरंगे को बदलने की मांग करते थे, आज वही लोग तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं। बताइए, इससे अच्छी मुहिम और क्या होगी? अरे सर, यही तो झूठ फैलाया गया है बरसों बरस तक आरएसएस के बारे में। आपको तो पता होना चाहिए। ये आरोप आप हम लोगों पर लगाते हैं कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पेलते रहते हैं, लेकिन आप खुद उसके शिकार हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2002 से पहले तो आप, मैं या कोई भी अपने घर पर या संस्थान पर तिरंगा लहराना भी चाहे तो भी नहीं लहरा सकता था। बाकायदा इसके खिलाफ कानून था, फ्लैग कोड था। ये तो बाद में जाकर लोगों को इजाजत मिली है। फिर से वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। सर, हमारे देश में तिरंगा फहराने पर कभी मनाही नहीं थी। खासतौर पर 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को कोई भी आम नागरिक अपने घर पर या अपने संस्थान के ऊपर तिरंगा फहरा सकता था। हम अपने स्कूलों में तिरंगा फहराते थे, तमाम पार्टियां अपने अपने मुख्यालयों में तिरंगा फहराती थी। ये जो फ्लैग कोड है सिर्फ क्या आरएसएस के ऊपर लागू था? अरे सर, अगर आरएसएस तिरंगा विरोधी होती तो फिर 2002 के बाद भी क्यों तिरंगा फहराती? वो इसलिए भाई साहब, क्योंकि 26 जनवरी 2001 को 3 युवा आरएसएस के मुख्यालय में घुस गए थे तिरंगा फहराने के लिए। उनका स्वागत होना चाहिए था ना। अगर आरएसएस तिरंगे का सम्मान करती थी तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए था, जैसे मैंने आपका किया। लेकिन नहीं, उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलवाया गया, उनको सजा दिलवाने की कोशिश की गई। केस नंबर 176।